रात के 9 बज रहे थे। सास और ननंद आशी को देख रही थी और आशी उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हें आए हुए और खुद को मालकिन समझने लगी हो। आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा भी नाम शारदा नहीं। आज ऐसा क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर आशी वो तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वो अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आ जाए तब तक उसकी सास उसे खाना खाने नहीं देगी। उसकी निर्दयी सास ने रसोई घर तक को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि शारदा आशी को इस प्रकार का दुख दे रही थी, और आशी का पति मतलब आशीष का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वो अपने पति की राह नहीं देखती थी। आशी की शादी आशीष से 5 महीने पहले हुई थी। आशी के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। आशी की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। आशी के ससुराल में उसकी सास शारदा, पति आशीष और ननंद रोहिणी जिसकी सगाई हो चुकी थी और उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर आशी इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना मुमकिन नहीं होता। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। आशी की उम्र 18 साल की थी और आशीष 30 साल का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास शारदा ने आशी के लिए 10 नियम बनाए रखे थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही आशी खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे शारदा ने आशी के लिए बनाए थे। आशी को ये नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननंद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने में भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननंद रोहिणी उस पर हाथ उठाने के लिए जरा भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज आशीष 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी आशीष आया ही नहीं। आशी को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल ही रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो आशी से सहन नहीं हुआ। तभी आशी बोली, वो अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने ही वाली थी, तभी रोहिणी आगे आई और आशी को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता था? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे रोहिणी, क्यों इसको संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा दिया। आशी आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे आशीष घर आया। तभी शारदा और रोहिणी ने मिर्च मसाला लगाकर आशी के खिलाफ आशीष को भड़काया। वो तो माँ का भक्त था। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर आशी को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज ही की बात ले लो। आशी रसोई घर में खाना बनाकर शारदा और रोहिणी को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर आशी एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह आशी को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। आशी को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर आशीष तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था।
पर आशी से भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और रोहिणी के खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले आशी ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने आशी को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए चली गईं। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन वो करे क्या, ये भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय शारदा कोई काम के लिए उधर आई और उसने आशी को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से आशी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज आशीष घर पर ही ना आए। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद आशीष घर पर आया तो आशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से आशीष की जोर से आवाज आई, आशी जल्दी बाहर आओ। आशी डरकर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। रोहिणी भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और आशीष उसकी आंखें खून से जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही आशी आशीष के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आशी बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते आशीष ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और आशी को मारने लगा। आशी जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली दोनों औरतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। आशी से सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने आशीष को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? शारदा आशीष से बोली। तभी आशीष बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। आशीष का बोलना सुनकर शारदा ने आशीष को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर आशी की याद किसी को भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद आशी घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? शारदा ने उसे टॉन्ट मारा। तभी आशीष उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? तभी रोहिणी बोली, हाँ भैया, इतनी जल्दी इसे माफ मत करना, तो कल को ये हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर नहीं रहा जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वो लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक आशी की पीठ के पीछे से रोहिणी के होने वाले ससुर जी की आवाज आई और वो अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? शारदा साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। रोहिणी के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। रोहिणी ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो हमें, अब आपके साथ हमें कोई रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझना है ना वो बाहर खड़ी है, पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी शारदा नरम आवाज से आशी से बोली, अरे बहू, छोटी सी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और ये तो तुम्हारा ससुराल है, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और ये ऐसा कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुराकर खानी पड़ती थी? आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमजोर नहीं हूँ।
अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। रोहिणी की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और आशी को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। आशी संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।